बेटा, अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस मैं चंद मिनटों की मेहमान हूँ इस दुनिया में। माँ, ऐसा मत भूलिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, ये तो दुनिया का उसूल है। जो दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है। आज नहीं तो कल तो मैं चली ही जाऊंगी इस दुनिया से। लेकिन मैं जाने से पहले तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ माँ, बोलिए। आप क्या कहना चाहती हैं मुझसे? बेटा, तू और कंचन बहुत भोले भाले हो। मुझे पता है मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू के आगे तुम दोनों टिक भी नहीं पाओगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे आँख बंद होते ही मेरे बड़े बेटे और बड़ी बहू हमारे घर, जमीन, हमारी हर एक चीज़ में हिस्सा बांटेंगे। बेटे और बहू, तुम दोनों ने मेरी पूरी ज़िंदगी खूब खिदमत की है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी भर की बचाई हुई जमा पूंजी देना चाहती हूँ। मैंने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में अपने दादा पुरखों की बचाई हुई खजाने रखी हूँ, जिस पे हक सिर्फ तुम्हारा है। इतना कहते ही लीलावती ये दुनिया छोड़ जाती है। उसके बेटे और बहू का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन लीलावती की ये सारी बातें उसका बड़ा बेटा और बड़ी बहू सुन लेती हैं, जिस बात को सुनने के बाद उन दोनों ने तो ये ठान लिया कि वो घर के पीछे वाला ही हिस्सा लेंगे। इसके सिवा उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपने बड़े भाई की कितनी इज्जत करता हूँ। अगर बड़े भैया को वो हिस्सा चाहिए तो हम दे देते हैं। वैसे भी वो हमसे बड़े हैं तो उनका हिस्सा भी हमसे बड़ा होना चाहिए। तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। और इसी तरह से घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू ने अपने मनचाहा हिस्सा ले लिया। हिस्सा लेकर वो दोनों शहर वापस चले जाते हैं। लीलावती का बड़ा बेटा हमेशा शहर में ही रहता था। उसे अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक पिता के देहांत पर लीलावती के बेटे ने अपने पिता से मिलने तक ज़रूरी नहीं समझा था। लीलावती का बड़ा बेटा तो लीलावती से भी मिलने नहीं आता, अगर उसे जायदाद में हिस्सा नहीं लेना होता तो। मनचाहा हिस्सा पाने के बाद तुरंत वो दोनों शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। रामू का जो कुछ भी हिस्सा बचा था, रामू उस पे जाकर मेहनत करता है ताकि वो उस पे फसल उगा सके। तभी रामू को एहसास होता है कि वहाँ पर कुछ है और रामू और उसकी पत्नी पास जाकर देखते हैं तो खजाने की पेटी तो रामू के हिस्से में थी और उस खजाने की पेटी के साथ एक खत भी था जिसे रामू की पत्नी ने पढ़ा। बेटा, मैं माँ हूँ तुम दोनों की और तुम दोनों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैंने देख लिया था कि पीछे मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू आकर खड़ी हुई थी और इसीलिए मैंने ये झूठ कहा कि घर के पीछे वाले हिस्से में मैंने ये खजाना रखा है, जबकि ये हिस्सा तो मैंने घर के आगे हिस्से में रखा था। और हाँ रामू, इस खजाने पे सिर्फ तेरा अधिकार है और तुझे मेरा वास्ता है जो तू इस खजाने में अगर अपने बड़े भाई का हिस्सा दिया तो। और तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके नाते से ये तो तुम्हारा हक बनता है बेटा। और अब रामू और उसकी पत्नी को उनके अधिकार मिल जाते हैं